है फिल्मी फ्राइडे का महामुकाबला। विकी कौशल की सैम बहादुर जीतेगी जंग या रणबीर कपूर की एनिमल करेगी कमाल। सबसे बड़ी बात, दोनों फिल्मों में कौन चलेगा 100 करोड़ की चाल। आइए डालते हैं नजर। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छंडे। मर गया वो। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। आज दिसंबर की पहली तारीख है और महीने का आगाज ही दो बेहतरीन फिल्मों से हो रहा है। पहली फिल्म है रणबीर कपूर की क्राइम थ्रिलर फिल्म एनिमल, दूसरी फिल्म विकी कौशल की सैम बहादुर है। दोनों ही फिल्मों ने आज बॉक्स ऑफिस पे दस्तक दे दी है। एडवांस बुकिंग में भले ही एनिमल सैम बहादुर पे भारी पड़ती दिख रही हो, लेकिन सैम बहादुर के फैंस भी कम बेताब नहीं है। इस फिल्म को भी दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। दोनों ही विंडोज में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दो फिल्में, बड़े बजट की फिल्में और बड़ी स्टार कास्ट के साथ ये फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक तरफ है रणबीर कपूर स्टारर एनिमल, जिसमें अनिल कपूर और बॉबी देओल उनके साथ नजर आएंगे, और दूसरी विंडो में हम आपको दिखा रहे हैं विकी कौशल जो सैम बहादुर में नजर आने वाले हैं। उनके साथ इस फिल्म में सानिया मिर्जा भी होंगी और सानिया मल्होत्रा भी, माफ कीजिए, सानिया मल्होत्रा इस फिल्म में उनके साथ सह किरदार निभाती नजर आएंगी। दर्शकों को दोनों ही फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। कहने को तो एनिमल की एडवांस बुकिंग ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब तक कुछ 8 लाख टिकटों के साथ एनिमल ने कुछ 24 करोड़ की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी कर ली है। सैम बहादुर एडवांस बुकिंग के मामले में कुछ पीछे रही, लेकिन फिर भी फैंस में इसके लिए भी बेहतर दीवानगी देखी जा रही है। बहुत क्रेज देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विकी कौशल की करियर की ये बेहतरीन फिल्मों में से एक होगी। जिस तरह से विकी कौशल ने इस किरदार को निभाया है, उनके लिए ये किसी के जीवनी जीना बेहद ही जिंदगी के करीब माना जा रहा है। बायोपिक यानी किसी दूसरे की जिंदगी को पर्दे पे उतारना, लेकिन लग रहा है कि विकी कौशल खुद ही सैम बहादुर हैं और जहां जाहिर है कि ऐसे किरदार को निभाना काफी चुनौती से भरा होता है। सैम मानेकशॉ को पर्दे पर उतारना विकी कौशल के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने बताया कैसे ये जर्नी पूरी हुई। इन तमाम सवालों से खुद विकी कौशल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताते नजर आए। उन्होंने अपनी मुश्किलें बताई और साथ ही ये बताया कि जब इस फिल्म के लिए उन्हें प्रस्ताव भेजा गया तो उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि इस किरदार के बारे में उन्होंने बचपन में अपनी माँ से भी सुना था। बीवी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, वी विल लूज कश्मीर। सैम, कुछ करने का इरादा तो नहीं? आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते? कर नहीं सकता या फिल्म क्रिटिक रामकिशोर पारचा हमारे साथ मौजूद हैं और मुंबई से हमारे साथ हमारी संवाददाता अनीता ब्रिटा और हमारे साथ नीतू झा दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रामकिशोर जी से। रामकिशोर जी, प्लीज बताइए कि आज जो ये दो फिल्में रिलीज हुई हैं, क्रेज तो जबरदस्त नजर आ रहा है फैंस में इन दोनों ही फिल्मों के लिए, लेकिन फिलहाल कौन सी फिल्म बाजी मारेगी? देखिए, एनिमल जो है वो एक पॉपुलर फिल्म है और तेलुगु फिल्म की रीमेक है और उसमें रणवीर कपूर हैं, बॉबी देओल हैं, तो जाहिर है कि लोगों का क्रेज उस तरफ तो रहेगा ही। लेकिन सैम बहादुर जो है वो एक बहुत सब्जेक्टिव फिल्म है, उसका कंटेंट जो है वो डिफरेंट है। मेघना गुलजार और उनकी जो पिछली फिल्में रही हैं, अगर हम उसको देखें तो इस तरह की फिल्मों का सब्जेक्ट बहुत सॉलिड होता है, लेकिन ऑडियंस जो होती है वो बहुत चूजी होती है। तो दोनों में फर्क तो देखने में आएगा ही। और बुकिंग जिस तरीके से हुई है, तो रणबीर कपूर की जो एनिमल है उसकी बुकिंग बहुत हाईएस्ट रेट पर गई है और सैम बहादुर जो फिल्म है जनरल मानेकशॉ पर जो बनी है थोड़ा सा कम है। लेकिन मैंने दोनों को देखा जब, तो उसमें मुझे एक ही चीज नजर आई कि दोनों की ऑडियंस की जो चूजिंग साइड होती है
उसको अगर हम देखें तो एनिमल को सही मायने में टक्कर देने के लिए जो है सैम बहादुर इस फील्ड में मौजूद रहेंगे। जी रामकिशोर जी, आपसे मैं दोबारा बात करती हूँ, लेकिन फिलहाल मुंबई का रुख करते हैं जहां पर अनीता ब्रिटो हमारे साथ मौजूद है। अनीता, बताइए आज आप किस थिएटर में हैं मुंबई में? कौन सी फिल्म के लिए लंबी लंबी कतारें लगी और कौन सी फिल्म जो है फिर भी बाजी मार सकती है, इसका अनुमान बताइए। तो फिलहाल तो मैं मुंबई के जू पीवीआर में हूँ। यूजुअली यहाँ पर इतना क्राउड नज़र नहीं आता है, बट अगर अब मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा पैन करके दिखाऊंगी कैमरा को, तो देखिए क्राउड इतना भर के आया है। सुबह के फर्स्ट डे जो शो था, जो 8:15 का शो था, वो हाउसफुल था, ऑलमोस्ट हाउसफुल था, थिएटर्स भरे थे। तो इससे, और ये कौन सी मूवी है मैं बताती हूँ आपको, ये है एनिमल। एनिमल के लिए इतना क्रेज़ है, इतना क्राउड जो आया है सुबह के फर्स्ट जो 8:15 की शो है तब से लेके अभी तक, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे वो थोड़े ओल्डर पीपल हो, सब रेंज के लोग आए हैं, ऑडियंस आए हैं मूवी देखने के लिए। ये ट्रेलर से जो बज़ बना है मूवी का, उस वजह से लोगों की एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई है। मगर एक्सपेक्टेशन और जो एक्सपेक्टेशन है सैम बहादुर से भी बहुत है, एक्साइटमेंट सैम बहादुर को लेके भी बहुत है, बिकॉज इट हैज़ विकी कौशल इन अ नेवर सीन बिफोर रोल। उन्होंने सैम बहादुर को अपना लिया है, वो एग्जैक्टली उनके जैसे दिखते हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो लोगों में वो भी एक्साइटमेंट है देखने के लिए। बट येस, द एक्साइटमेंट एंड यू नो जो एडवांस बुकिंग जिसकी आपने बात की है, उसको देख के तो यही लग रहा है एनिमल अभी फ़िलहाल भारी पड़ रहा है सैम के कलेक्शंस पे। बट यू नेवर नो कि वर्ड ऑफ माउथ से कैसे क्या होगा, और शायद सैम भी भारी पड़ सकता है एक आज के बाद। जी अनीता, नीतू आप बताइए, आप दिल्ली में कहां पर मौजूद हैं और कैसा है फिल्म के लिए क्रेज? दोनों ही फिल्मों का क्रेज एक्चुअली। अदिति, मैं इस वक्त सीपी में मौजूद हूँ, बिल्कुल। और जिस तरह से अनीता बता रही थी कि थोड़ा सा भी एनिमल भारी ज़रूर है सैम बहादुर पर, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि दोनों ही एक्टर जो हैं उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग जो है वो बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन फिलहाल एनिमल का क्रेज़ जो है वो ज़्यादा है। इस वक्त मैं ऑडियन इनॉक्स में हूँ और यहाँ पर जब मैंने मैनेजर से बात की थी, अभी हालांकि इंटरवल हुआ था, पहला शो जो था वो एनिमल का ही था, लोग अभी बाहर जरूर आए थे और इससे पहले हमारी उनसे थोड़ी बहुत बात हुई। तो फिल्म बहुत लंबी है, इसलिए अभी तक लोग बोर नहीं हुए, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर क्योंकि ये फिल्म 200 मिनट से ज्यादा की है, तो ऐसे में कई बार ऑडियंस थोड़ा सा बोरियत भी महसूस होने लगती है। लेकिन अब तक जितने भी लोग फिल्म देखकर निकले थे वो कह रहे थे कि बहुत अच्छी फिल्म है, एक मिनट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं। और इसके बाद सैम बहादुर भी लोग देखने आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो क्रेज है वो एनिमल को लेकर ज्यादा है, क्योंकि इसका हम पता इस बात से भी लगा सकते हैं कि टिकट्स में इस फिल्म ने गदर 2 और टाइगर 3 को भी मात दे दी है एडवांस बुकिंग में। तो जाहिर सी बात है कि अभी यहाँ पर दिल्ली वालों में एनिमल का क्रेज थोड़ा ज्यादा है। अभी जब फिल्म खत्म हो जाएगी और लोग बाहर निकलेंगे तो हम उनसे रिव्यू जरूर लेंगे कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी, क्योंकि फिल्म में अनिल कपूर और रणवीर की जोड़ी को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं कोशिश करती, अगर कुछ लोग यहाँ मौजूद होते तो मैं उनसे बात करती, लेकिन क्योंकि जी नीतू, ठीक है, जब इंतजार करते हैं फिल्म के खत्म होने का और दर्शकों से बात करने का। लेकिन फिलहाल रामकिशोर जी देखिए, अगर फिल्म के मेन एस्पेक्ट की बात की जाए तो एनिमल कमर्शियल फिल्म है, जोड़ी जो है रणबीर कपूर और उनके साथ अनिल कपूर की बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते ही लग रहा है कि फिल्म को देखना चाहिए। और जहां पर सैम बहादुर की बात है वहां पर बायोग्राफी है। तो सब्जेक्ट की आपने बात की थी, सब्जेक्ट जो चूज किया गया है वो बहुत ही अलग है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी बिकॉज जो स्टार कास्ट है वो बहुत लोकप्रिय है ऑलरेडी, इसलिए शायद दर्शक ऑलरेडी रुक करना चाह रहे हैं फिल्मों का। लेकिन फिर भी एनिमल बाजी मारती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, सैम बहादुर अगर पीछे रहती है तो क्यों रहेगी, और अगर आगे बढ़ती है तो उसके क्या खास पॉइंट्स होंगे? देखिए, सैम बहादुर के पीछे और आगे रहने का सवाल नहीं है। एक्चुअली में उसके सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो एनिमल, जैसा भी आपने कहा, कि एक पॉपुलर फिल्म है और पॉपुलर फिल्में जो होती हैं वो हमेशा देखी जाती हैं। तो रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना और दूसरी तरह के जो लोग या उसमें और तरह के जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, जाहिर है कि वो बहुत उनकी फैन फॉलोइंग जो है बहुत जबरदस्त है। लेकिन मुझे एक चीज जो समझ में आती है कि मेघना गुलजार की फिल्म को टक्कर देने के टाइम पर एनिमल जो है सामने आई है, और मेघना गुलजार जो है बहुत ऑथेंटिक, सेंसिटिव
और बहुत सब्जेक्टिव सिनेमा बनाने वाले फिल्मकार हैं। निहायत ही, जैसे अगर आप उनके फादर को देखें, गुलजार साहब को, तो उन्होंने भी जो फिल्में बनाई हैं वो बहुत सब्जेक्टिव रही हैं। तो ये क्लैश तो हमेशा रहता ही है कि कौन सी फिल्म बेटर है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज सुने तो एनिमल एक बहुत हिंसक फिल्म है। आप देखिए, शुरू से एंड तक उसमें हिंसा है। जो सैम बहादुर है उसमें भी हिंसा है, लेकिन वो एक सेंसिबल हिंसा है। तो दोनों को चूज करना कि हम किसको देखें, ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या पसंद है। विक्की कौशल जो है वो एक बहुत ऑथेंटिक किस्म के कैरेक्टर हैं, बहुत सब्जेक्टिव है, वो बहुत अलग तरह के कैरेक्टर्स जो वो प्ले करते हैं। रणबीर कपूर को हम देखें तो वो पॉपुलर एक्टर हैं, लेकिन रणबीर कपूर की जो एक्टिंग है उसमें मुझे एक चीज नजर आती है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, पॉपुलर बहुत हैं, लेकिन कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करने के बाद जब उनका मेकओवर किया गया है वो सब ठीक है, बट जब वो डायलॉग डिलीवरी देते हैं तो वहां थोड़ा सा फंकी आवाज में वो हल्के से मुझे नजर आते हैं। तो एज ए फिल्म क्रिटिक मुझे लगता है कि रणबीर को और हम विक्की कौशल को देखें तो विक्की कौशल बहुत दमदार एक्टर हैं, लेकिन पॉपुलरिटी के मामले में अगर हम देखें तो जाहिर है कि एनिमल को सैम बहादुर के लिए मात देना मुश्किल होगा, बट फैन फॉलोइंग और जो दर्शक दीर्घा होगी उसमें अपने अपने किस्म के दर्शक जो है सैम बहादुर को देखने जाएंगे, और जो पॉपुलर किस्म का सिनेमा देखना चाहते हैं वो कलेक्शन के हिसाब से देखें या फिल्म के सब्जेक्ट को छोड़ दें, उसकी पॉपुलरिटी के हिसाब से देखें तो एनिमल को देखें। बिल्कुल रामकिशोर जी, तो दोनों ही फिल्मों के अपने अपने पॉइंट्स हैं जो दर्शकों को अपनी ओर लुभा रहे हैं। अनीता बताइए, अगला शो कितने बजे है और आज के दिन में कितने शोज लगे हैं थिएटर में? सब शोज एक एक डेढ़ घंटे के गैप में है। फर्स्ट जो शो था 8:15 का शो पे था, और अब जो उसके नेक्स्ट शो 10 बजे का था, और अभी जो है वो 11:30 का है। जैसे आप देख सकते हैं क्राउड ऑलरेडी गैदर हो चुका है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग आए हैं मूवी देखने के लिए, ऐसे नहीं है। और आप देख सकते हैं रेंज है, यंगस्टर्स भी आए हैं, ओल्डर पीपल भी आए। हमने दो तीन लोगों से बात भी की, हमने यंगस्टर्स से बात किया, उन्होंने ये भी कहा था कि जो रणबीर का जो कैरेक्टर है, जो पागलपन वो ट्रेलर में दिखा रहे हैं, वो उनको आकर्षित किया है मूवी देखने आने के लिए। इस वजह से उन्होंने 8:15 का टिकट्स बुक करके आए थे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो रणबीर को ऐसे रोल में देखने के लिए आ रहे हैं। उनके जो कैरेक्टर है, दिस इज अगेन, रणबीर ने ऐसे कभी कैरेक्टर प्ले नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज प्लेइंग एन आउट एंड आउट एक्शन मारधार वाला फिल्म। और अभी तक के जो रिव्यूज है सब पॉजिटिव है एनिमल को लेके, और सैम बहादुर को भी लेके पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं। बट अगेन एनिमल सही में भारी पड़ रहा है। आपके पीछे बहुत से दर्शक मैं देख पा रही हूँ, कुछ हैं जो मेरे ख्याल से फिल्म की वेट कर रहे हैं और कुछ जो हैं फिल्म देखकर बाहर निकले। जरा बात करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए उनका रिव्यू क्या है। तो जो मेरे पीछे जो है वो अभी तक उन्होंने मूवी नहीं देखी है। एक्चुअली जो पहले वाली शो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, बिकॉज ये मैं आपको बता दूं 3-3.5 घंटे की ये पिक्चर है। हाँ। तो ये 3.5 घंटे की पिक्चर अभी तक खत्म नहीं हुई। जो पहला जो शो था, अब वो जैसे ही खत्म होगा, ये जो क्राउड आपको दिख रहा है वो सीधा अंदर जाएंगे। जी, इनसे पूछिए ये किस लिए आए हैं, फिल्म में क्या इनको लुभा रहा है जो ये आज फिल्म देखने पहुंचे हैं? आइए हम बताते हैं, हम बात करते हैं लोगों से जो उन्होंने अभी मूवी देखी है, वो जस्ट बाहर निकल रहे हैं। बात करते हैं, कैसी लगता है? बहुत अच्छी, बहुत आ रहे लोग आ रहे। चलिए दिल्ली का रुख करते हैं, अनीता आपके पास लौटते हैं, तब तक आप देखिए, बात कीजिए, कोशिश कीजिए जानने की कि कैसी लग रही है लोग। चलिए अनीता बात करिए, बताइए। फर्स्ट शो अच्छा लगेगा देखने में, और रणबीर कपूर के फैन है। रणबीर कपूर और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, दोनों के लिए काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है। जो ट्रेलर आया था उससे काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई थी। लेट्स सी हाउ इट गोज। आइए हम इनसे मिलाते हैं। देखिए बहुत सारे जन मूवी देख के आए हैं, पूछते हैं कैसे लगी उनको मूवी। 4.5 गुड। रणबीर एक्टिंग इज गुड। मोस्ट वॉर इतना डेंजरस रणबीर को मैंने कभी देखा नहीं है, अभी तक उसने ऐसा कैरेक्टर लिया भी नहीं है। सो रणबीर बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट फाइटिंग सीन्स ज्यादा है, एक्शन सीन्स ज्यादा है, और रणबीर को आप एक नए रूप में देखोगे। 4.5।
देखिए आप देख सकते हैं जी, लोगों अनीता। को सही में मूवी पसंद आ बिल्कुल रही है, अनीता, हमने excitement सुना अच्छी है। कि जो लोग बाहर आए, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सबने 4 से ऊपर की रेटिंग दी है। लेकिन रामकिशोर जी एक बात बताइए, एक फिल्म जब इतनी लंबी होती है तो क्या वो दर्शकों को चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट है अपने साथ बांध कर रख पाती है? 3.5 घंटे या 3 घंटे 20 मिनट कहा जा रहा है फिल्म की ड्यूरेशन है एनिमल की। नहीं, देखिए देखिए शुरू में तो फिल्म अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसके बाद जो है फिल्म जो है वो अपनी जो लंबाई है उसके कारण ऑडियंस को बोरियत देने लगती है। सब्जेक्ट अगर ऐसा है कि हम उसे देखते हैं, जैसे शोले फिल्म की हम बात करते हैं, उसके 2 इंटरवल थे। मुगले आजम बहुत लंबी फिल्म थी, लेकिन बाद में उनको काट छाट कर छोटा किया गया और अब आप देखें तो बहुत कॉम्पैक्ट एक कंप्रेस्ड फिल्म के रूप में हम उनको देखते हैं। तो अभी फिलहाल चूंकि रणबीर कपूर की और वांगे की जो पॉपुलैरिटी है और तेलुगु सिनेमा में जो इस फिल्म को हिट मिला है, उसके चलते पॉपुलैरिटी है, लोग देखेंगे, अभी फिलहाल देखेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है मेरे हिसाब से ये पॉपुलैरिटी कम होगी, क्योंकि इतनी लंबी फिल्में आज कोई देखना नहीं चाहता है। 1.5 घंटे या 2 घंटे की फिल्म मैक्सिमम हो और हिंदी सिनेमा में तो पसंद की जाती है, बट 3.5 घंटे की फिल्म कोई देखता नहीं है, क्योंकि जब आप शुरू से फिल्म को देखते हैं तो शुरू में आपने फिल्म में क्या देखा, 3.5 घंटे में एंड तक आते आते आप भूलने लगते हैं। तो वो फिल्म की लंबाई जो है फिल्म को वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है। बट अभी चूंकि शुरू हुई है, फिल्म ओपन हुई है, तो लोगों को पसंद आएगी, कलेक्शन अच्छी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से फिर धीरे धीरे फिल्म बैठने की तरफ चली जाती है। जी रामकिशोर जी, नीतू बताइए, आप टिकट विंडो से जानने की कोशिश कीजिए, आज जो है क्या सारे शोज फुल हैं, कितने शोज लगे हैं, और वीकेंड के बाद की क्या एडवांस बुकिंग के लिए लोगों की अभी इंक्वायरीज आ रही हैं, ये सब कुछ पूछिए। अदिति, यहाँ पर सैम बहादुर के 2 शो हैं और अगर हम एनिमल की बात करें तो 6 शो, यानी लास्ट जो आखिरी शो है वो 11:30 बजे तक का भी है, जो अमूमन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एनिमल का क्रेज देखते हुए 2 शो और बढ़ाए गए हैं, वरना यहाँ पर 4 ही जो शो होते हैं वो लगाए जाते हैं। वहाँ इस पीवीआर के मैनेजर हैं अक्षय जी, हम उनसे बात करेंगे एक बार और उनसे समझेंगे, क्योंकि क्रेज बहुत है एनिमल का। अब एनिमल का क्रेज इतना ज्यादा है, अक्षय जी नहीं, एक सवाल कि एनिमल का क्रेज बहुत ज्यादा है लोगों में, यहाँ पर कितनी प्री बुकिंग हुई है और कितने ऑडियंस पहुंचे? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं सुबह लोग मूवी देखने नहीं आते, शाम तक। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एडवांसेस काफ़ी अच्छे हैं, मूवी ने पिक कर लिया है एंड ये वीकेंड तो हमारा बहुत ही अच्छा जाएगा एंड होपफुली वीकडेज में भी उतना ही एडवांस आएगा, उतना ही पिक करेगी मूवी। एंड अभी देखते हैं, अभी फर्स्ट शो छूटेगा तो वील नोट डाउन। सैम बहादुर को लेके क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि दोनों ही फिल्में, बोथ मूवीज आर प्रॉमिसिंग, बोथ मूवीज विल डू वेल एंड सैम बहादुर इज ऑल्सो, विकी कौशल इज ऑल्सो देयर and उसकी एक्टिंग की there's a buzz around his acting also, so I think both movies are promising and will do well. बिल्कुल अदिति, तो देखिए ये लगातार जो क्रिटिक्स हैं हमारे वो भी कह रहे हैं कि दोनों एक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है और दोनों ही शानदार एक्टिंग करते हैं। लेकिन अभी जितने लोग बाहर निकले थे एनिमल देख के, अभी तो वो बोर नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे क्रिटिक भी बता रहे थे कि हो सकता है फिल्म बहुत लंबी हो और थोड़ी बोरियत हो जाए, लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो एनिमल का क्रेज लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए 2 शो एक्स्ट्रा भी हैं। देर रात तक शो है, सुबह से शुरू हो गया है। कुछ देर में जो लोग पहला शो देखकर निकलेंगे हम उनसे जरूर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी अच्छी लगी है उन्हें ये मूवी। जी रामकिशोर जी, देखिए फिल्म रिलीज हो गई है, एडवांस बुकिंग के मामले में एनिमल ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और सैम बहादुर मगर एक सब्सटैंशियल फिल्म लग रही है, सब्सटैंशियल सब्जेक्ट, सब्सटैंशियल कैरेक्टर, सब्सटैंशियल एक्टर। ऐसी फिल्म उठती है तो वर्ड ऑफ माउथ से ही हिट हो जाती है। सैम बहादुर के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि इसकी पॉपुलैरिटी में इसको फायदा देंगे? देखिए सैम बहादुर जो है बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत अलग फिल्म है, वो पीरियोडिकल फिल्म है और सब्जेक्टिव फिल्म है, तो उसकी ऑडियंस धीरे धीरे बढ़ती है, वर्ड टू माउथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और सिनेमा की वर्ल्ड वाइड जब हम बात करते हैं तो जो पॉपुलर फिल्में होती हैं वो कलेक्शन अच्छा देती हैं। क्रिटिक्स के लिए या ऑडियंस के लिए जो चूजी ऑडियंस होती हैं, सब्जेक्ट वाइज अगर हम उनको देखें तो बहुत ऑथेंटिक को मानी नहीं जाती हैं। पॉपुलैरिटी के हिसाब से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं
बहुत सेंसिटिव सिनेमा देखना चाहते हैं, सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, जैसा मेघना ने अपनी बाजी में और जो दूसरी फिल्में थी तलवार में दिखाने की कोशिश की थी, वो सैम बहादुर में आते आते जो आप देखिए उसका जो सिनेरियो है सैम बहादुर का वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें रणवीर कपूर की एनिमल की तरह बहुत हिंसा वाली खून खराबा नहीं दिखाई देता है। फिल्म बात करती है आपसे, इसमें बात फिल्म जरूर करती है एनिमल, लेकिन वो आपके माइंड पर बात करती है, आपके मन से बात नहीं करती है। तो दोनों फिल्मों को अलग अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। और जहां तक जैसा आपने कहा कि मतलब इनका मुकाबला कैसा रहेगा और दोनों में कौन नंबर मारेगा, तो नंबर और मुकाबले की बात बिल्कुल इसलिए भी मैटर नहीं करती है क्योंकि पॉपुलर सिनेमा और सब्जेक्टिव सिनेमा हमेशा से दोनों डिफरेंट रहा है। बट इस समय पॉपुलर और सब्जेक्टिव सिनेमा का फर्क खत्म हो गया है। फिल्म वही अच्छी और पॉपुलर मानी जाती है जो लोगों को पसंद आती है। तो सैम बहादुर भी एक अच्छी फिल्म है जो लोगों को पसंद आ रही है, उसके कलेक्शंस भी अच्छे हैं। अब जाहिर है कि एनिमल के मुकाबले वो फिल्म कमजोर साबित होगी कलेक्शन के मामले में, लेकिन अगर फिल्म के मामले में देखें, सिनेमा के मामले में देखें, तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो एनिमल एक बेस्ट फिल्म है। लेकिन जो ये जो फिल्म है सैम बहादुर, ये एक बेहतर फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है।